सर ये नाम तो बड़ा टफ लग रहा है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। और ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है ER RF बीटा RM RF, ये भी बड़ी टफ लग रही है। विद इन 5 मिनट्स आपको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। लेट्स एक्सप्लोर द CAPM मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज हैं अभी, जिसे आपको कहीं इन्वेस्ट करना है। अब आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं? सर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो यह है कि हम 1 लाख रुपीस का FD कर देते हैं बैंक में, और बैंक हमें अराउंड 6% का रिटर्न दे देगा 1 साल में, और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा, कोई रिस्क भी नहीं है। ओके, तो एक ऑप्शन तो हो गया आपके पास, बैंक FD कर सकते हैं। ओके सर, हम बिना रिस्क के गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हमें अराउंड 6 to 7% का रिटर्न दे देंगे, और हमारा पैसा डूबने का रिस्क नहीं है वहां पर भी। ओके, तो इस 1 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना रिस्क के, और बिना रिस्क के जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड 6% का रिटर्न मिल रहा है। क्या मैं इसको रिस्क फ्री रिटर्न बोल दूं? ये बिना रिस्क के रिटर्न मिल रहा है आपको, रिस्क फ्री रिटर्न। और क्या मैं इसको शॉर्ट में RF बोल दूं? आपने ही मुझसे कहा है कि सर हम इस 1 लाख को बैंक में FD कर देंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेंगे, और हमारा पैसा सेफ रहेगा, कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो 6% हो गया आपका रिस्क फ्री रिटर्न। अब आप मेरे पास आए और मैंने आपसे कहा कि आप 6% रिटर्न क्यों, आप स्टॉक मार्केट में लगा लीजिए, वहां पर अराउंड 15% का रिटर्न जनरेट होता है जनरली। तो मैंने आपको एक और ऑप्शन दे दिया कि आप इसको स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं पैसा। आपका जो 1 लाख रुपीज है ये स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं आप 1 लाख रुपीज, और वहां से आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा? ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वहां पर रिस्क रहेगा, आपका पैसा डूब भी सकता है, राइट? तो 15% का जो रिटर्न है वो मिल तो जाएगा आपको। आप मुझसे 6% का रिटर्न बोल रहे थे, मैं आपको डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिलवा रहा हूं, पर यहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या मैं इस 15% को जो स्टॉक मार्केट से मिलने वाला है इसको भी एक नाम दे दूं? इसको मैं मार्केट रिटर्न बोल दूं, इसको मैं मार्केट रिटर्न बोल दूं, और इसको मैं शॉर्ट में RM बोल दूं। जस्ट मैंने उसको नाम दे दिया है 15% के रिटर्न को जो आपको स्टॉक मार्केट से मिलने वाला है। अब आपने मुझसे कहा कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, किसमें पैसा लगाना चाहिए? तो मैंने कहा जी आप मेरी कंपनी में पैसा लगा लीजिए। अंशुल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, अंशुल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, उसमें आप पैसा लगा लीजिए। अब आपने मुझसे ये पूछा कि भाई हम अंशुल लिमिटेड को तो जानते नहीं है, कैसी कंपनी है, क्या काम करती है, हम उसमें अपना पैसा क्यों लगाएं? आपने मुझसे पूछा कि अंशुल लिमिटेड का रिस्क कितना है, रिस्क तो बताओ अंशुल लिमिटेड का कि कितना है। तो मैंने आपसे ये बोला कि अंशुल लिमिटेड का जो बीटा है, अभी आपके सामने एक नया टर्म आ रहा है बीटा, अंशुल लिमिटेड का बीटा 2 है ना। व्हाट इज बीटा? जैसे कि वाटर को मेजर करते हो आप लीटर्स में, शुगर को मेजर करते हो केजीज में, वैसे ही रिस्क को मेजर किया जाता है बीटा के टर्म्स में। बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टू दी मार्केट, स्टॉक मार्केट के प्रति कितनी सेंसिटिविटी है। सर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? तो सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो बीटा है वो 2 है। नाउ व्हाट डज दिस 2 इंटरप्रेट? इस 2 का मतलब क्या है? अगर स्टॉक मार्केट 1% से
चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंक्रीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर स्टॉक मार्केट 1% से इंक्रीज होता है तो जो कंपनी का बीटा है, फॉर एग्जांपल मैं अंशुल लिमिटेड की बात कर रहा हूं, तो अंशुल लिमिटेड का बीटा 2 है, तो जो अंशुल लिमिटेड का शेयर है वो 1% मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 2% से बढ़ेगा। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में 10% का इंक्रीज होता है तो अंशुल लिमिटेड का शेयर कितने से बढ़ जाएगा? 10% मल्टीप्लाइड बाय बीटा, 20% से अंशुल लिमिटेड का शेयर बढ़ जाएगा। पर जैसा कि हमने कहा कि ये बीटा मेजर ऑफ रिस्क है, मेजर ऑफ सेंसिटिविटी है, तो अगर स्टॉक मार्केट 10% से घटा भी तो भी अंशुल लिमिटेड का शेयर कितने से घट जाएगा? 20% से घट जाएगा। सो इट्स ए टू वे स्विंग। किसी कंपनी का बीटा अगर 3 है, 4 है, तो रिस्क और ज्यादा हो जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट अगर 1% से चेंज हो रहा है तो कंपनी के शेयर में जिसका बीटा 4 है उसके शेयर में 4% से चेंज आएगा, इंक्रीज में भी और डिक्रीज में भी। तो अभी तक मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज तो बता चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको रिस्क फ्री रिटर्न बता दिया है, आरएफ बता दिया है। ये मुझे आपने ही बताया एक्चुअली में कि जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं या गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हमें बिना रिस्क के इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है। फिर मैंने आपसे बात करी है मार्केट के रिटर्न की। मैंने आपको मार्केट का रिटर्न बता दिया कि 15% तो आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो मैंने आपको आरएम भी बता दिया है। फिर मैंने आपको बीटा भी बता दिया है कि किसी एक पर्टिकुलर, हर एक कंपनी का बीटा अलग अलग होता है। किसी का बीटा 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 0.5 है, किसी का 0.75 है। तो जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम बीटा उतना कम रिस्क। अभी मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और बताना चाहूंगा, दैट इज RM minus RF. Now what is RM minus RF? RM you already know, हमारे एग्जाम्पल में है 15% जो मार्केट का रिटर्न है। RF you already know, this is the risk free return जो कि 6% है हमारे एग्जाम्पल में। तो ये जो 9% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है आपको अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो, पर क्या ये 9% का रिटर्न आपको फ्री में मिल रहा है? नहीं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से आप उतना ज्यादा रिस्क भी उठा रहे हैं। तो इस 9% को वी कॉल रिस्क प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। ओके, अभी हम फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि मान लेते हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका जो 1 लाख रुपए आपके पास रखा है वो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अंशुल लिमिटेड में पैसा लगाना है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाना है। तो अब हम फाइनल रिटर्न, फाइनल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अंशुल लिमिटेड से। तो हमने जो एक पहले इक्वेशन देखा था वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ER इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें कैलकुलेट करना है। किसी पर्टिकुलर कंपनी से हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, और उसका जो इक्वेशन है दैट इज RF प्लस बीटा RM माइनस RF। नाउ यू नो एवरी वेरिएबल। RF, व्हाट इज RF? is the risk free return which is 6%। अंशुल लिमिटेड में अगर पैसा लगाने का आपने डिसाइड कर लिया है तो अंशुल लिमिटेड का बीटा कितना है? 2। RM मार्केट का रिटर्न कितना है? 15% माइनस RF अगेन 6% जो रिस्क फ्री रिटर्न है। अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज द 6% रिस्क फ्री रिटर्न प्लस 2। यहां पर जो 9% है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क है, इसीलिए आपको 9% रिटर्न तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अभी देखो यहां पर अगर आपको लॉजिक समझना है तो देखिए 9% का रिटर्न आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो ये जो 18% आएगा
ये 6% प्लस 18% ये जो आया है, ये आप अंशुल लिमिटेड में लगाने का रिस्क उठा रहे हो और अंशुल लिमिटेड से एक्सपेक्ट कर रहे हो 18%। उसमें हमने 6% और जोड़ दिया क्योंकि ये 6% तो आपको बैठे बिठाए मिल रहा था, बिना रिस्क के मिल रहा था, तो इतना तो मिलना ही चाहिए, ये 6% तो मिलना ही चाहिए। उसके ऊपर और कितना मिलना चाहिए? इसके ऊपर और 9% तो स्टॉक मार्केट में लगाने का रिस्क, और 2 उसको मल्टीप्लाई अगर बीटा से कर दें तो ये जो 18% आया ये अंशुल लिमिटेड में पैसा लगाने का रिस्क। अभी समझ में आया आपको? तो टोटल रिस्क के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए? 18% का रिटर्न चाहिए, और उसमें हमने ये 6% और जोड़ दिया क्योंकि ये तो बिना रिस्क के भी मिल ही रहा था, तो रिस्क उठा रहे हो तो मिलना ही चाहिए। तो टोटल रिटर्न जो एक्सपेक्टेड आया है 24% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे किससे? अंशुल लिमिटेड में पैसा लगाने से। क्लियर है? तो अभी जो आपने 24% का रिटर्न निकाला है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न निकाला है? ये मैंने एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न निकाला है। इसी को अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हो? अंशुल लिमिटेड में। तो अगर मैं अंशुल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये 24% अंशुल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जैसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 24% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब इन्वेस्टर अंशुल लिमिटेड से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 24%। तो जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के, वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि कंपनी को उतना पे भी करना है। अगर कोई शेयर होल्डर या इन्वेस्टर किसी कंपनी से 24% एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कंपनी को 24% पे भी करना पड़ेगा। तो कंपनी को तो पे करना है, आपको तो रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। राइट? तो क्या अब हम ये समझ चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अगर हमें CAPM मॉडल का एप्लीकेशन देखना है, तो अगर कोई आपसे बोले कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो भी आप CAPM मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे बोले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी निकालना है, तो भी आप CAPM मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ CAPM मॉडल।